नाजरीन, रजब तैयब अर्दवान के दौरे में क्या ऐसी बड़ी बात थी जो सामने नहीं आई, और सामने क्यों नहीं आई, इसकी हाइप को कम क्यों किया गया। शुरू में बता दूं कि हाइप को कम किया गया, हुई नहीं। अगर वो बात सामने आती तो हाइप बहुत होती और वो बहुत बड़ी बात थी। इस पे आज मैं आपको बताऊंगा। तुर्की के सदर तैयब अर्दवान एक बड़ी ही डायनामिक शख्सियत हैं, जिसे हम उर्दू में करिश्माती शख्सियत कहते हैं, करिश्मेटिक पर्सनालिटी। और ऐसी करिश्माती शख्सियत जो सिर्फ बयानिए पे नहीं है, सिर्फ नैरेटिव पे नहीं है, करके दिखाया है, खिदमत की है, लोगों के दिल जीते हैं। ये जवानी में, लड़कपन में फुटबॉलर थे और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए। टर्किश नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन का हिस्सा बन गए नौजवानी में, और फिर वक्त के साथ साथ जब ये आगे बढ़े अपनी तालीम और अपनी उम्र में, तो अभी जवान ही थे तो इन्होंने नेशनल साल्वेशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसके चेयरमैन भी बन गए, और उसकी सियासत कर रहे थे कि मीनवाइल 1980 में वहाँ पे आर्मी मुदाखलत हुई, आर्मी रूल आ गया, तो तमाम पार्टीज बैन कर दी गई। तो लीडर और बड़े आदमी में क्या फ़र्क होता है कि जब वो रास्ते बंद देखता है, अपने निकलने के, अपने आगे बढ़ने के रास्तों को जब वो ब्लॉक देखता है, जब वो ये देखता है कि हम बंद गली में पहुंच गए हैं, हम नहीं पहुंचे, पहुंचा दिया गया है, तो वो वहाँ से फिर रास्ता निकालता है। यही लीडरशिप होती है। तो तैयब अर्दवान ने उस वक्त फिर जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये एक खिदमत की पार्टी थी, वेलफेयर पार्टी थी, और इस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करके डिस्ट्रिक्ट लेवल से काम शुरू किया। जी, ये नहीं है कि मैं बड़ा बंदा हूँ, मैं बड़ा एक्टिव हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो मुझे बड़ा ही ओहदा चाहिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपनी खिदमत का आगाज़ किया और फिर वो इस्तांबुल के मेयर बने। और जो उन्होंने फिर इस्तांबुल में काम किए, डेवलपमेंट की और लोगों की खिदमत की, गली मोहल्लों में जाके जो बल्दियाती अदारे करते हैं, जो आम मेंबर करता है, बल्दियाती मेंबर करता है, वो वाले काम किए, और उसकी बिना पे उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ी और वो एक मकबूल मेयर बन गए इस्तांबुल के। और यहाँ से फिर उन्होंने अपना सफ़र जो है वो उसको तेज़ी से फिर वो आगे तय किया है। और ये उस बंदे की बात बता रहा हूँ जो आज उम्र रसीदा आपको नज़र आ रहा है, और उसने एक बड़ा तजर्बा हासिल किया, और जो अब पाकिस्तान में वो कह के गए हैं, वो मैं बात अभी आपको बताता हूँ कितनी बड़ी बात की है उन्होंने, और ये सिर्फ बात नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने 2002 में इनकी पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल हुई। इससे पहले उन्हें एक दफ़ा जेल भी हो गई थी, एक नज़्म पड़ी थी 1997 में, उन्होंने एक इनकलाबी नज़्म पढ़ डाली, तो वो उनको जेल भी हुई। तो 2002 में जब इनकी पार्टी 2/3 अक्सरियत से जीत गई, तो इन पे पाबंदी थी इलेक्शन लड़ने पे। ये फिर 2003 में इन पे पाबंदी हटी, तो ये इलेक्शन लड़ा इन्होंने, और फिर ये वज़ीर आज़म बन गए, तुर्की के वज़ीर आज़म बन गए। 2007 के इलेक्शन में इनकी पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल की, 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल की, और ये फिर वज़ीर आज़म बने, और 2014 में ये पहली दफ़ा बराह रास्त सदर मुंतखब हुए। तुर्की में भी सदारती निज़ाम कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे सदर बराह रास्त वोट हासिल करता है। तो ये सदर मुंतखब हुए, और आज तक ये सदर हैं, दूसरी टर्म इससे पहले वो उनकी शुरू हुई है। और 2016 में एक बड़ा अहम वाक़या हुआ था
जब फ़ौज के अंदर कुछ फ़ौजी अफसरों ने बगावत की कोशिश की और तैयब अर्दवान की वलवला अंगेज़ क़यादत में तुर्की की आवाम को बाहर आ गई वो, और उन्होंने उस बगावत को उस अवाम ने नाकाम बना दिया, कुचल डाला। पूरी दुनिया ने वो सीन देखे, वो मनाज़र देखे जो कभी इससे पहले मनाज़र देखने को नहीं मिलते थे। बल्कि देखने को क्या, अवाम किसी फ़ौजी बगावत को रोकें, उसको नाकाम बनाएं, ये पहली दफ़ा हुआ था। और वो तुर्की की अवाम थी, क्योंकि उनकी एक तारीख़ है, उनकी एक प्राइड है, उनके पास एक, वो क्या कहते हैं इकबाल की ज़बान में, कि अज़मत रफ्ता है। अज़मत तो है, कही है, लेकिन अब वो वापस आ रही है। तो उस अज़मत रफ्ता वाली कौम ने, जो एक कौम है, इतना बड़ा काम कर दिखाया। तो तैयब अर्दवान जो पाकिस्तान के दौरे पे आए थे, वो मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपको बताई कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या क्या MOU साइन किए हैं। उनकी हाइप क्यों नहीं बनी, अब इसकी तरफ आते हैं जो ख़बर है। वो इसलिए नहीं बनी कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि तैयब अर्दवान बड़ा लीडर है, और ये सिर्फ छुपा के बात नहीं की। शहबाज शरीफ ने सरेआम ये कहा कि अर्दवान तुर्की के ही लीडर नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लीडर हैं। ये उन्होंने अपने खिताब में कहा, शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने। और जो अर्दवान है, उन्होंने भी भरपूर फ़ायदा उठाया एक दुनिया की पहली एटमी इस्लामी क़ुव्वत के वहाँ मौजूद होने का, और वहाँ खड़े होकर फिर उन्होंने गज़ा के लोगों के लिए और गज़ा के लिए जो बात की है, उसकी क्या अहमियत हो सकती है, ये तो दुश्मन ही जानते हैं। और उन्होंने कहा कि गज़ा को कोई भी फ़लस्तीन से नहीं छीन सकता, फ़लस्तीनियों से नहीं छीन सकता, और गज़ा की ज़मीन पर कोई समझौता नहीं होगा। ये पाकिस्तान की सरज़मीन पे खड़े होकर कहना, इसके बहुत वसी मानी हैं, बड़ा मजबूत पैगाम है और बड़ा सख्त पैगाम है। और फिर उन्होंने कहा कि हम मशरकी अल-कुद्स में 1967 की सरहदों की बुनियाद पर एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जदोजहद जारी रखेंगे। 1967 जब से ये हमसे छीना गया था फ़लस्तीन, तो खिलाफत उस्मानिया के ये जो वारिस हैं रजब तैयब अर्दवान, उसने कहा क्या, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा। उसने यहाँ पे एक पैगाम दे दिया है जो कि नशर नहीं हो सका। उन्होंने कहा है कि हमें इस्लामिक ब्लॉक बनाना है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, हमें कुचल दिया जाएगा। इस्लामिक ब्लॉक होगा तो हम इनकी आंखों में आंखें डालेंगे। और उन्होंने इसका खाका दे दिया यहाँ पे वो इसका पूरा खाका दे के गए हैं। लेकिन अब आखिर पे मैं जो अहम खबर वो ये बताऊं कि क्यों इसको हाइप नहीं दी गई, क्यों इन चीज़ों को सामने नहीं आने दिया गया। वो जो कान तैयारा, उसकी तैयारी को, उसकी यहाँ पे जो को प्रोडक्शन है पाकिस्तान में फैक्ट्री लगने की, इसको क्यों बहुत ज़्यादा बताया क्यों नहीं गया, सिर्फ वो लफ्ज़ों की हद तक क्यों रखा गया और कागज़ों की हद तक क्यों रखा गया। उसकी वजह ये थी कि मोदी उधर मुलाकात कर रहा था ट्रंप के साथ, और पाकिस्तान चाह रहा था कि हम मोदी और ट्रंप की चाल को देखें, वहाँ से हम गेज करें कि ये क्या करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक फिर हम सामने आएंगे। तो ये एक सियासत होती है, ये एक सफारतकारी होती है, ये एक अक्ल होती है, एक समझ और बूझ और विजन होता है। इसकी बिना पे ये इसको हाइप जो है वो उसको रोका गया था, क्योंकि वहाँ पे अब जो बंदा डोनाल्ड लू की जगह पे साउथ एशिया अफेयर्स के लिए उन्होंने रखा है, वो है एक इंडियन पॉल कपूर, और उसने PhD कर रखी है पाकिस्तान, इंडिया और इन मामलात पे और एटॉमिक पावर होने पे। और वो ये समझता है, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग है जिसका वो इजहार करता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जहादी तंजीमों का मरकज़ है। तो वो वहाँ बैठ के जो जो गुल खिलाएगा, जो जो साजिशें करेगा, जो जो वो कान भरेगा, ये सब कुछ मद्देनज़र रख कर ये इसलिए ये फैसला किया गया कि इसको ज़रा हाइप ना दी जाए, थोड़ा नीचे रख के चला जाए। लेकिन काम तो वो है जो हम सब करेंगे, जो हम कर गुजरेंगे, जो हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसका इंतज़ार है कि ट्रंप जो है वो किस तरफ जाता है। तो इस वजह से ये सारा कुछ छुपाया गया। तो इस्लामिक ब्लॉक पे 2 मुल्कों का नहीं, 4 मुल्कों का
बल्कि 5 मुल्कों का इत्तेफाक हो गया है, क्योंकि एर्दोआन जो है वो इंडोनेशिया से भी हो के आए, मलेशिया से भी हो गए, पाकिस्तान में बैठ के, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के साथ जो मुलाकातें GHQ में हुई हैं, तो इसलिए ये इत्तेफाक हो चुका है। अब उसकी अनाउंसमेंट जो है वो उसको जानबूझ के रोका गया है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, मैंने कहा आपको पहुंचा दूं। मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह।